Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 landforms of the earth। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ के वेरियस लैंडफॉर्म्स को, जैसे प्लेन्स, प्लाट्यूज, माउंटेन्स। सबसे पहले तो हम जानेंगे जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो बेटा ये जो वर्ड जियोमॉर्फोलॉजी है, इसमें जियो का मतलब है अर्थ और मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो अर्थ के फॉर्म की साइंस को ही हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। जब बेटा कोई भी व्यक्ति सिस्टमैटिक स्टडी करे अर्थ के रिलीफ फीचर्स की बोले तो जैसे कहीं पर प्लेन्स होंगे, कहीं पर प्लेट्यूज होंगे, कहीं पर माउंटेन्स होंगे, कहीं पर हिल्स होंगी, इनकी अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करते हो तो इसे क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, मॉर्फो फॉर्म और लॉजी मतलब साइंस। बट वन कैन ऑल्सो कॉल इट स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी नहीं भी कहना है पर कहना चाहिए, क्योंकि ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, ज्योग्राफी की टर्म तो जियोमॉर्फोलॉजी भी है। पर अगर आप नहीं भी कहना चाहो तो आप इसे क्या कह सकते हो, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, क्या कहोगे, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट हेडिंग को, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो बेटा मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूँ उसके पहले इस पॉइंट में दो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं वर्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ ना बेटा, तो बहुत सिंपल टर्म्स में आप इसको बोल सकते हो कि ये लेआउट है, किसी के शेप की बात हो रही है, किसी अरेंजमेंट की बात हो रही है। पर अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो किसके कारण हुआ है, जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के कारण। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, कि अर्थ के ऊपर जितने भी फीचर्स आज हमें दिखाई पड़ते हैं वो बने कैसे हैं, जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन से। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉनफॉर्मेशंस। तो कॉनफॉर्मेशंस का मतलब भी क्या होता है, सेम ही होता है ऑलमोस्ट। पहले इसका जनरल मीनिंग देख लो, द स्ट्रक्चर और फॉर्म समथिंग टेक्स। द स्ट्रक्चर और फॉर्म समथिंग टेक्स, किसी चीज़ का कोई फॉर्म ले लेना, कोई स्ट्रक्चर ले लेना, कॉन्फॉर्मेशन होता है। अगर हम जियोलॉजी की बात करें स्पेशली तो चीज़ का फाइनल शेप, और वो फाइनल शेप देने वाला कौन था, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो अगर जियोलॉजी की मैं बात करूँ तो इन जियोलॉजी इट रेफर्स टू द फाइनल शेप अ लैंडफॉर्म हैज़। किसी भी लैंडफॉर्म का फाइनल शेप जो आज आपको दिखाई पड़ता है, जब उसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ने काम कर दिया है, उस फाइनल शेप को हम क्या कहते हैं, कॉनफॉर्मेशंस। तो अब हम पढ़ें इस पॉइंट को। ये पॉइंट बोल रहा है बेटा कि जितने भी लैंडफॉर्म्स अर्थ के ऊपर हैं वो किस वजह से बने हैं, जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस और कॉन्फॉर्मेशंस की वजह से बने। जितने भी लैंडफॉर्म हैं, भले ही कॉन्टिनेंट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, केव्स हैं, वो सब किसकी वजह से बनी हैं, जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन की वजह से बने हैं। क्लियर है। इन सब का एक फंडामेंटल इन्फ्लुएंस होता है किस पर, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटी के पैटर्न्स पर। और इसीलिए हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको, लैंडफॉर्म्स को। बीइंग अ जोग्राफर पहला कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न यही होगा कि हम लैंडफॉर्म्स को पढ़ें। आज जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं बेटा वो जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के कारण ही बने हैं, जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के कारण ही बने। नहीं तो पहले ऐसे कहा जाता था कि हमारी अर्थ पे एक ही ओशन था और एक ही कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया और ओशन का नाम था पैंथेलासा। फिर जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हुए, फिर कॉन्टिनेंट और बनते गए, एक कॉन्टिनेंट से बहुत सारे कॉन्टिनेंट बन गए। अब बेटा जो माउंटेन की चेन होती है, सपोज़ करो यहाँ पर एक बहुत बड़ी माउंटेन की चेन है, तो एक व्यक्ति जो यहाँ रहता है और एक व्यक्ति जो यहाँ रहता है, क्या ये दोनों आपस में कांटेक्ट कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है ना। अब हिमालय को पार करना आसान नहीं था, वो तो आज हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, हमारे पास सारे मीन्स है तो इजीली हम जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मुश्किल काम हुआ करता था, है ना। तो जो माउंटेन चेन होती है बेटा वो इफ़ेक्टिव बैरियर है
बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इन एडजेसेंट लोलैंड। माउंटेन के इस साइड और उस साइड रहने वाले लोगों के लिए कांटेक्ट बना पाना मुश्किल था। किसकी वजह से? माउंटेन की वजह से। और माउंटेन किस तरीके से काम करे थे? उनके लिए बैरियर की तरह। फिर माउंटेन्स कितनी बार हमने देखा है क्लाइमेटिक बैरियर की तरह भी काम करते हैं। हिमालय, अगर मैं इंडिया में हिमालय की बात करूं यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं को इंडिया में नहीं आने देते, इसलिए हमारे फ़ायदे के हैं। और ये मानसूनी हवाओं को इंडिया से बाहर भी नहीं जाने देते, इसलिए भी हमारे फ़ायदे के हैं। बेटा हिमालय हमें सेव करता है ठंडी हवाओं से, और हमारी जो मॉइस्चर वेयरिंग विंड होती है उन्हें भी बाहर नहीं जाने देता। अगर ये मॉइस्चर वेयरिंग विंड, मानसून विंड बाहर चली जाती तो हमारा इंडिया भी क्या बन जाता? डेजर्ट। तो माउंटेन बैरियर की तरह काम तो करते हैं। बेटा जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं? बेटा अगर आपको कहा जाए कि रेल नेटवर्क प्लेन पे बनाओ और माउंटेन पे बनाओ, कहाँ बनाना ईजी है? प्लेन पे बनाना ईजी है, पानी ईजीली अवेलेबल हो जाता है, रोड आप इजीली बना सकते हो, है ना। एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो जो प्लेन है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में रिच होते हैं। एक अच्छा खासा नेटवर्क हम रेल का, रोड का यहाँ डेवलप कर सकते हैं और ह्यूमन लाइफ इजीली फ्लरिश कर सकती है। देन नेक्स्ट, एक डीपली इंडेंटेड कोस्टलाइन अगर आपके पास है तो आप फिशिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, ओशन ट्रेड बढ़िया से हो सकता है, शिप बिल्डिंग हो सकती है। अब डीपली इंडेंटेड कोस्टलाइन का मतलब क्या होता है? बेटा देखो इंडिया की कोस्टलाइन ये कैसी है? ऐसी है। ये कोस्टलाइन ठीक है, पर इंडेंटेड कोस्टलाइन की बात करें तो कोस्टलाइन ऐसी ऐसी होनी चाहिए। जैसे आप यूरोप की कोस्टलाइन को देखो वह ऐसी है। ये बड़े बड़े इनलेट में, बे में पानी आ जाता है और इस पानी को आप चारों तरफ से अप्रोच कर सकते हो, इसलिए ये बेस्ट है। कि हमारी कोस्टलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डीपली इंडेंटेड कोस्टलाइन की हम बात करें तो मतलब ऐसी कोस्टलाइन, ठीक है, जहाँ अंदर तक पानी भरा रहे। तो ये जो डीपली इंडेंटेड कोस्टलाइन है ये हमारी फ़िशिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती हैं। अगर डीपली इंडेंटेड कोस्टलाइन के साथ एक्सीलेंट हार्बर फैसिलिटी भी हो, क्या बोलते हैं इसको, बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पर हम शिप्स को रोक सकें, वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकें। पोर्ट वो होता है बेटा जो मैन मेड है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, पर कई जगह आप देखना ओशन के पास अच्छा खासा एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, नेचुरली वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसी को हम कहते हैं हार्बर। तो अगर आपके पास एक्सीलेंट हार्बर फैसिलिटी है तो आप फिशिंग को प्रमोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, शिप बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। पर वहीं पर जब हम माउंटेन स्लोप्स की बात करते हैं बेटा, तो माउंटेन स्लोप्स भी हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाले हैं। जैसे जैसे आप माउंटेन में ऊपर की तरफ जाओगे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, है ना, ठंडी मिलेगी, मॉइस्ट होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे मॉइस्ट होगा, ठंडी होगी, और ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ये एरिया भी बहुत अच्छा होता है। एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, वुड वर्क भी कर सकते हैं। बेटा अब हम माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। माउंटेन्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन, लैंड का वो पोर्शन जो कंसिडरेबली राइज कर जाता है आसपास के एरिया से। सपोज़ करो ये एरिया प्लेन है और ये कंसिडरेबली राइज एरिया इज़ नोन एज माउंटेन। अब कई बार एक ही प्रोमिनेंट हिल होगी, मतलब एक ही प्रोमिनेंट हाई एरिया होगा, और कई बार हम देखेंगे पूरी चेन होगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? माउंटेन। फिर से ध्यान से सुनो, लैंड का वो पोर्शन जो कंसिडरेबली राइज कर गया हो अपने सराउंडिंग एरिया से, या तो उसमें सिंगल एमिनेंस देखने को मिलेगी, सिंगल एमिनेंस एरिया होगा, और कई बार हम देखेंगे कि पूरी रेंज ऑफ चेन होती है, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, इसे ही बहुत सारे राइज एरिया होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? माउंटेन। बेटा जब हम माउंटेन्स को देखते हैं तो माउंटेन्स खुद अपने आप में ही शो करते हैं बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे एविडेंसेस को, कि भाई बहुत इनॉर्मस फोर्स है जिनकी वजह से फोल्डिंग हुई, फॉल्टिंग हुई और जनरली डिफॉर्म हो गया बहुत बड़ा सेक्शन किसका?
अर्थ क्रस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया डिफॉर्म हुआ, किसकी वजह से? इनॉर्मस फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से फोल्डिंग हुई और फॉल्टिंग हुई। जैसे हिमालय के बनने की बात करें बेटा, तो तुम्हें नहीं लगता इतने ऊंचे हिमालय क्या आसानी से बन गए होंगे? कोई ना कोई तो इनॉर्मस फोर्स होगा जिसने काम किया होगा, तभी तो फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग हुई तो क्या बने? हिमालय। बेटा वो सारी प्रोसेसेस का एक ग्रुप बना दिया है हमने, जिनकी वजह से माउंटेन सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आज आप माउंटेन सिस्टम देख पा रहे हैं, तो उन माउंटेन सिस्टम को बनाने वाले जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और एक ग्रुप में रख दिया गया है, और उस ग्रुप का नाम दिया गया है ओरोजेनेसिस। ये जो ओरोजेनेसिस है ये बना है ग्रीक वर्ड ओरोस। ओरोस का मतलब होता है माउंटेन, एंड जेनेसिस का मतलब होता है टू कम इन टू बींग। फिर से ध्यान से सुनो, जो नाम है उस ग्रुप का जिसमें वो सारी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से माउंटेन सिस्टम बना, उसे हम कहते हैं ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ओरोस मतलब माउंटेन, जेनेसिस मतलब टू कम इनटू बीइंग। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन बिल्डिंग और फॉर्मेशन की, भाई माउंटेन कैसे बनते हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम पढ़ेंगे ओरोजेनी को या ओरोजेनेसिस को। तो ओरोजेनी वो पीरियड है बेटा जिसमें माउंटेन बनते हैं। माउंटेन बिल्डिंग पीरियड इज़ नोन एज ओरोजेनी। वो टाइम पीरियड जिसमें माउंटेन बनता है उसे ओरोजेनी कहते हैं, और ओरोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें माउंटेन बनते हैं। दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो ज़रा ध्यान रखना। ओरोजेनी इज़ ऑल अबाउट पीरियड, टाइम, कि भाई कितने टाइम में माउंटेन बिल्डिंग हुई, और ओरोजेनेसिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस, कि भाई माउंटेन कैसे बने। वो प्रोसेस जिसमें हम जानेंगे कि भाई कैसे फॉर्म हुआ है इतने बड़े डिफॉर्म्ड बेल्ट का, जिसे आप क्या कहते हो, माउंटेन रेंज। ऐसे ही क्या ये इतने बड़े बड़े इतने किलोमीटर्स तक फैले माउंटेन बन गए? नहीं ना, कोई ना कोई प्रोसेस तो इनके पीछे रही होगी। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ओरोजेनेसिस, जिसकी वजह से माउंटेन रेंजेस बनी। बेटा अब दो फैक्टर्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं, एक है रीजनल मेटामॉर्फिज्म और दूसरा है ग्रेनाइट प्लेसमेंट। ठीक है, तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो पहले हम मेटामॉर्फिज्म को ही पढ़ते हैं। मेटामॉर्फिज्म मीन्स रॉक्स आर चेंज बाय हीट एंड प्रेशर। व्हाट डू मीन बाय मेटामॉर्फिज्म? चेंज ऑफ रॉक्स बाय हीट एंड प्रेशर। अगर रीजनल मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो ये एक बहुत बड़े एरिया में हो रहा होगा जहाँ पूरी की पूरी माउंटेन रेंज में आपको कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा होगा। अब बात ये आती है कि होता कहाँ है ये? तो ये होता है डीप अंडरग्राउंड, जहाँ पर रॉक्स स्क्वीज्ड हो रही हैं, हीट हो रही हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। बहुत टाइम तक जब रॉक स्क्वीज होती जा रही हैं, हीट होती जा रही हैं, तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म होगा। ठीक है, समझो जैसे हम ब्रेड का डो लगा के उसको बेक करने के लिए रख देते हैं ना, बेकिंग डो इनटू ब्रेड, आटे को ब्रेड बनाने वाली जो प्रोसेस होती है, तो वही रीजनल मेटामॉर्फिज्म है। क्लियर है? अब हम ग्रेनाइट प्लेसमेंट को देख लेते हैं। तो जो ग्रेनाइट बेटा ये टाइप है किसका? इग्नियस रॉक का। ये कब बनता है? जब मैग्मा अंदर धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है। When granite form deep under the earth surface, जब ग्रेनाइट अर्थ सरफेस के अंदर ही बन जाती है तो इसे हम ग्रेनाइट इंट्रूजन कहते हैं। ठीक है, और ये प्रायः देखा गया है कि गहराइयों में हमें ग्रेनाइट का प्लेसमेंट मिलता ही है। ये दोनों ही चीज़ें, रीजनल मेटामॉर्फिज्म और ग्रेनाइट प्लेसमेंट, ये दोनों ही कहाँ पर हो रहा है? सब कुछ अर्थ के बहुत गहराई में अंदर। Both regional metamorphism and granite formation happen deep underground in mountain building zones, जिन्हें हम ओरोजेनिक बेल्ट भी कहते हैं या ओरोजेनिक जोन भी कहते हैं। बिल्कुल अंदर गहराइयों में ये सब काम होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म को चाहिए हाई प्रेशर एंड हीट, बिना हाई प्रेशर और हीट के मेटामॉर्फिज्म हो नहीं सकता। ग्रेनाइट फॉर्म फ्रॉम स्लो
कूलिंग मैग्मा विच हैपन्स डीप डाउन। और बेटा ये जो ग्रेनाइट फॉर्मेशन है ये भी कहाँ पर ही होता है, बहुत गहराई में होता है, जहाँ पर धीरे से धीरे जो मैग्मा होता है वो अंदर ही जमने लग जाता है। अब बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स को। हाई माउंटेन चेन, जितनी भी हाई माउंटेन चेन्स हैं जैसे हिमालय, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज, ये सब कहलाती हैं न्यू फोल्ड माउंटेन सिस्टम। बेटा जितने भी हाई माउंटेन्स आज आपको अर्थ सरफेस पे देखने को मिलते हैं ना, भले वो हिमालय हो, एंडीज़ हो, आल्प हो, रॉकीज़ हो, ये न्यू फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स हैं। बेटा ये जो वर्ड टर्म फोल्ड है इसका मतलब क्या होता है, वो तरीका जिससे माउंटेन बना है। थ्रू आउट मिलियंस ऑफ ईयर में जो स्लो मूवमेंट होती रहती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, है ना, उसकी वजह से ही माउंटेन रेज होते हैं, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होते जाते हैं। और बेटा वो मूवमेंट्स जिनकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं, जिनका इफ़ेक्ट क्या होता है कि अर्थ के अंदर रिंकल्स आने लग जाते हैं। जैसे ये एरिया है, अब यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या आने लग जाते हैं बेटा, रिंकल्स। In a similar way in which a tablecloth wrinkles if it is pushed along side of टेबल के साइड से जब हम पुश करते हैं कि इसको टेबल क्लॉथ को, तो उसमें भी ऐसे रिंकल आ जाते हैं ना, सेम वैसे रिंकल अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जो आर्च्ड अप्रेस्ड पार्ट होता है ना माउंटेन्स का, उन्हें एंटीक्लाइंस कहते हैं, और वो पार्ट जो ट्रफ्स में होता है उन्हें सिंक्लाइन कहते हैं। बेटा यंग फोल्ड माउंटेन से हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और फेयरली बताना अगर इस पार्ट से कुछ समझ में आ रहा है तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगी बेटा, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं है, तो कई बार मैं प्रॉपर समझाई डिलीवर ही नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो पार्ट 2 बनेगा।